नमस्ते, मैं डैन हूँ और इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बिल्कुल सटीक तरीके से बताऊंगा कि अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पर कैसे अपलोड करें। मैं आपको हर एक स्टेप विस्तार से समझाऊंगा ताकि आपको पूरा भरोसा रहे कि आपकी साइट बिना किसी समस्या के लाइव हो जाएगी, और मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि पहली बार लॉन्च करने के बाद अपनी साइट में आसानी से बदलाव कैसे करें। चाहे आपने अपनी वेबसाइट खुद कोड की हो या एआई की मदद से बनाई हो, इस वीडियो के अंत तक आपकी वेबसाइट एक असली डोमेन नाम पर लाइव होगी जिसे कोई भी कहीं से भी देख सकेगा। सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वह यह है कि आपकी वेबसाइट कहाँ रहेगी। अभी आपकी वेबसाइट आपके कंप्यूटर पर है। संभवतः आपके पास HTML फाइल्स का एक फोल्डर है और शायद कुछ CSS और जावास्क्रिप्ट भी हैं, और जब आप इन्हें अपने ब्राउजर में खोलते हैं तो यह बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसा आप चाहते हैं। लेकिन फिलहाल आपकी वेबसाइट की फाइल्स केवल आपको अपने लोकल कंप्यूटर पर ही देखने की अनुमति देती है। किसी और को साइट देखने के लिए हमें इन फाइल्स को एक वेब होस्ट पर ले जाना होगा, जो ऐसी कंपनी होती है जो 24x7 सर्वर चलाती है, ताकि इंटरनेट पर कोई भी व्यक्ति आपकी साइट देख सके। कुछ मुफ्त होस्टिंग विकल्प भी उपलब्ध हैं। गिटहब पेजेस और नेटलिफाई दोनों ही वेबसाइट को मुफ्त में होस्ट करते हैं और ये काम भी करते हैं, लेकिन इनके साथ कुछ कमियां भी आती हैं। गिटहब पेजेस पर किसी भी मुफ्त प्लान में आपकी वेबसाइट का कोड सार्वजनिक हो जाता है, जिसे कोई भी पढ़ सकता है, और दोनों प्लेटफॉर्म्स पर कस्टम डोमेन सेटअप करने में कुछ अतिरिक्त मैनुअल स्टेप्स लग सकते हैं और साइट को लाइव होने में ज्यादा समय लग सकता है। ये विकल्प बहुत ही बेसिक साइट्स के लिए बेहतर हैं, और अगर आप चाहें तो किसी अलग होस्ट का इस्तेमाल करने से आपकी वेबसाइट को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि होस्टिंगर का इस्तेमाल होस्टिंग के लिए कैसे करें। ये सबसे किफ़ायती विकल्पों में से एक है और ये वह सब कुछ करता है जिसकी आपको वास्तव में ज़रूरत है। इसमें आपके पहले साल के लिए एक फ्री डोमेन नाम शामिल है और आपकी साइट कुछ ही मिनटों में उस डोमेन पर बिना किसी परेशानी के लाइव हो जाएगी। अपने होस्टिंग पर सबसे अच्छा डील पाने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारे एक्सक्लूसिव पार्टनर लिंक का इस्तेमाल करके साइन अप जरूर करें। इससे आपको किसी भी होस्टिंग या प्लान पर अतिरिक्त 10% की छूट मिलेगी। एक बार जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप मेरे साथ यहाँ इस पेज पर आ जाएंगे। आगे बढ़ें और स्टार्ट नाउ पर क्लिक करें ताकि आप सभी उपलब्ध प्लान देख सकें। ज्यादातर लोगों के लिए जो वेबसाइट अपलोड कर रहे हैं, प्रीमियम प्लान में आपकी सभी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। आप 3 वेबसाइट तक होस्ट कर सकते हैं, आपको 20 GB स्टोरेज मिलता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें पहले साल के लिए फ्री डोमेन शामिल है। अगर जरूरत हो तो आप बाद में कभी भी अपग्रेड कर सकते हैं। तो आगे बढ़ें और प्रीमियम के नीचे चूज प्लान पर क्लिक करें। अगले पेज पर आपसे पूछा जाएगा कि आप अपनी होस्टिंग प्लान कितने समय के लिए लेना चाहते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से यह अवधि 48 महीने की होती है, जो आपको सबसे लंबे समय के लिए सबसे बेहतरीन रेट लॉक करने का मौका देती है। लेकिन अगर आप आज ही कम कीमत पर शुरू करना चाहते हैं तो आप इस अवधि को घटाकर 12 महीने भी कर सकते हैं, और इसमें भी 1 साल के लिए फ्री डोमेन ऑर्डर के साथ शामिल है। आप देखेंगे कि अगर आपने हमारा पार्टनर लिंक क्लिक किया है तो MM10 कूपन पहले से ही लागू है, और आप इसे ऑन ऑर्डर समरी में यहाँ देख सकते हैं। एक बार जब आपने अपनी योजना और अवधि चुन ली है तो नीचे यहाँ आप कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन पेज पर ले जाया जाएगा, जहाँ आप अपना होस्टिंगर अकाउंट बना सकते हैं। आगे बढ़ें और अपनी ईमेल और एक पासवर्ड दर्ज करें, और जब आप तैयार हों तो रजिस्टर पर क्लिक करें। इसके बाद अपना बिलिंग पता दर्ज करें और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें। फिर अपनी पेमेंट जानकारी दर्ज करें, और जब आप तैयार हों तो सबमिट पेमेंट पर क्लिक करें। कुछ ही सेकंड में आपको होस्टिंगर डैशबोर्ड पर ले जाया जाएगा। अगर आपको ऑनबोर्डिंग सीक्वेंस पर ले जाया जाता है तो डैशबोर्ड पर सबसे तेजी से पहुंचने का तरीका है ऊपर जाकर होस्टिंगर के लोगो पर क्लिक करना। मैं आपको आगे के सभी स्टेप्स बताऊंगा, तो इस स्क्रीन को छोड़ने की चिंता न करें। लीव पर क्लिक करें। अब जब आप होस्टिंगर डैशबोर्ड पर हैं तो आपको अपना फ्री डोमेन क्लेम करने के लिए कहा जाएगा। अगर आप इसे अपनी टू डू लिस्ट में देखते हैं तो आप यहां उस पर क्लिक कर सकते हैं, या आप कभी भी बाईं ओर डोमेन्स पर जाकर इस क्षेत्र में वापस आ सकते हैं, और यहां भी आपको क्लेम डोमेन बटन दिखाई देगा। अब वह डोमेन नाम टाइप करें जो आप चाहते हैं। मेरी सैंपल साइट के लिए मैं नॉर्थविंड स्टूडियो HQ का उपयोग करूंगा, और फिर ड्रॉप डाउन में एक एक्सटेंशन चुनें। अगर आपको कोई उपलब्ध मिल जाए तो मुझे अब भी .com चुनना पसंद है। यह देखने के लिए कि यह उपलब्ध है या नहीं, चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करें, और अगर यह उपलब्ध है तो आगे बढ़ें और क्लेम डोमेन पर क्लिक करें। आपको अपना होस्टिंगर ईमेल वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा, जिसे 1-2 हफ्ते में करना जरूरी है। अगर आपने यह पहले से नहीं किया है तो अभी एक पल निकालकर इसे कर लें ताकि आप भूल ना जाएं।
फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें। अगर आपको कोई ऑफर दिखाया जाए तो नीचे स्क्रॉल करें और फिलहाल स्किप पर क्लिक करें। इसके बाद आप फिर से डोमेन ओवरव्यू पेज पर आ जाएंगे। अब जब आपकी होस्टिंग और डोमेन सेट हो गए हैं तो चलिए आपकी वेबसाइट फाइल्स को अपलोड करने के लिए तैयार करते हैं। अगर आपके पास पहले से ही अपने कंप्यूटर पर HTML फाइल्स का एक फोल्डर है तो आप पूरी तरह तैयार हैं और आप अगले सेक्शन पर जा सकते हैं। अगर आपके पास अभी वेबसाइट नहीं है तो आज ही वेबसाइट बनाने का सबसे तेज तरीका है कि आप जो चाहते हैं उसे AI को बता दें, जैसे क्लॉड। आप इसे उन वेबसाइट्स के स्क्रीनशॉट दिखा सकते हैं जो आपको पसंद हैं। आप इसे एक सरल वर्जन बनाने के लिए कह सकते हैं और कुछ ही मिनटों में आपके पास एक HTML फाइल होगी जिसे आप अपने ब्राउजर में खोल सकते हैं। एक बार जब आपके पास फाइल्स आ जाएं तो आप AI के साथ आगे पीछे बातचीत कर सकते हैं, रंग बदलने, सेक्शन बदलने और अपना खुद का टेक्स्ट जोड़ने के लिए, जब तक कि वेबसाइट बिल्कुल वैसी न दिखने लगे जैसी आप चाहते हैं। एक बार जब आप अपनी साइट के लुक से संतुष्ट हो जाएं तो आखिरी काम है अपनी फाइल्स को जिप करना। macOS पर अपनी सभी डाउनलोड की गई फाइल्स को चुनें, राइट क्लिक करें और कॉम्प्रेस चुनें। या विंडोज पर राइट क्लिक करें, सेंड टू चुनें और फिर कॉम्प्रेस्ड जिप्ड फोल्डर चुनें। इससे आपको एक जिप फाइल मिल जाएगी जिसमें आपकी पूरी वेबसाइट होगी, जिसे हम अगले स्टेप में होस्टिंगर पर अपलोड करेंगे। अब जब आपने अपनी वेबसाइट की फाइल्स तैयार कर ली हैं तो चलिए इन्हें होस्टिंगर पर अपलोड करते हैं। इस डोमेन ओवरव्यू पेज से बाईं साइड बार में वेबसाइट्स पर जाएं, फिर ऑल वेबसाइट्स पर क्लिक करें। यहां आपको प्रीमियम के बगल में एक सेटअप बटन दिखाई देगा। अब आपको उन कुछ ऑनबोर्डिंग सवालों के जवाब देने होंगे जिन्हें हमने पहले स्किप कर दिया था, लेकिन उनमें से कुछ को आप अभी भी इस प्रक्रिया में स्किप कर सकते हैं। जब आपसे पूछा जाए कि आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं या वेबसाइट माइग्रेट करना चाहते हैं तो ब्रिंग योर वेबसाइट टू होस्टिंगर पर क्लिक करें, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें और यहां अपलोड बैकअप फाइल्स चुनें क्योंकि HTML और CSS ही वही हैं जो हमें चाहिए। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। इस पेज पर उस डोमेन को चुनें जो हमने अभी लिया है और नेक्स्ट पर क्लिक करें और आप देखेंगे कि होस्टिंगर सर्वर स्पेस तैयार कर रहा है। बस कुछ मिनटों के लिए इंतजार करें जब तक यह तैयार हो रहा है। यहां हमें उन जिप की गई वेबसाइट फाइल्स को अपलोड करना होगा जिन्हें हमने पहले तैयार किया था। अपलोड पर क्लिक करें, फिर अपनी जिप फाइल चुनें और ओपन पर क्लिक करें। अगर आप डेटाबेस फाइल रखना चाहते हैं और वह गायब है तो सुनिश्चित करें कि उसे शामिल करें। अगर नहीं तो नेक्स्ट पर क्लिक करें। होस्टिंगर आपको एक माइग्रेशन सारांश देगा और जब आप तैयार हों तो सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करें। जैसे ही माइग्रेशन पूरा हो जाए कंटिन्यू टू डैशबोर्ड पर क्लिक करें और बस इसी तरह आपकी साइट लाइव हो गई है। इसे देखने के लिए एक नया टैब खोलें और डोमेन नाम टाइप करें या यहां दिए गए लिंक पर क्लिक करें ताकि यह अपने आप नए टैब में खुल जाए। आप ये भी देखेंगे कि आपकी साइट अपने आप HTTPS के साथ लोड हो रही है, जिसका मतलब है कि होस्टिंगर ने आपके लिए बैकग्राउंड में पहले से ही SSL सर्टिफिकेट सेट कर दिया है। ये वह चीज़ है जो आपको कई बार अन्य होस्ट्स पर मैन्युअली करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ यह अपने आप ही काम करता है। सुनिश्चित करें कि आपकी वेबसाइट वैसे ही काम कर रही है जैसा आपने चाहा था। और अगर ऐसा है तो बधाई हो, अब आप लाइव हैं। लेकिन यह महत्वपूर्ण है। मैं आपको संक्षेप में दिखाता हूं कि एज पैनल से यह कैसे करना है जब आप कोई बदलाव करना चाहें या अगर आप पूरी तरह से नई शुरुआत करना चाहें। अगर आप यह प्रक्रिया फिर से करते तो आप लॉग इन करते और होस्टिंगर की होम पेज पर पहुंच जाते। वहां से वेबसाइट्स पर क्लिक करें, आपको वह डोमेन दिखेगा जिसे आप अपडेट करना चाहते हैं और आप यहां डैशबोर्ड पर क्लिक कर सकते हैं। यह आपको उसी स्क्रीन पर वापस ले आता है जहां हम अभी थे। यहां से बाईं ओर फाइल्स पर जाएं और फाइल मैनेजर पर क्लिक करें। इस विशेष साइट की फाइल्स तक पहुंचने के लिए यहां क्लिक करें और आपकी फाइल्स यहां एक नए टैब में खुल जाएंगी। फाइल मैनेजर के अंदर आप अपनी 20 गीग्स देख सकते हैं और अपनी फाइल्स देखने के लिए आपको public_html खोलना होगा। यह वह फोल्डर है जिसमें आपकी वेबसाइट की फाइल्स होनी चाहिए ताकि वे आपके डोमेन पर दिखाई दें। अगर हम इन्हें बदलना चाहें तो मैं शिफ्ट दबाकर और क्लिक करके सभी फाइल्स को चुनूंगा और फिर डिलीट पर क्लिक करूंगा और पुष्टि करें। और अब हम फिर से जिप फाइल अपलोड कर सकते हैं। अपलोड चुनें और फिर फाइल चुनें। अपनी जिप फाइल चुनें और फिर उसे ओपन करें। जैसे ही यह अपलोड हो जाए उस पर राइट क्लिक करें और एक्सट्रैक्ट चुनें। फोल्डर नाम के लिए बस एक डॉट दें ताकि कोई सब फोल्डर ना बने। फिर से एक्सट्रैक्ट करें।
इसके बाद आप जिप फाइल और कोई भी अन्य फाइलें जिन्हें आप हटाना चाहते हैं चुन सकते हैं और उन्हें डिलीट कर सकते हैं। और अब मेरे पास केवल वही HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS फाइलें बची हैं जिनकी मुझे उम्मीद थी। साइट देखने के लिए एक नया टैब खोलें, डोमेन नाम डालें और सर्च करें। और अब आप फिर से ऑनलाइन हैं। होस्टिंग और डैशबोर्ड पर वापस जाने के लिए बस इन टैब्स को बंद कर दें। अगर आप अब तक सिर्फ साथ देख रहे थे और आपने अभी तक प्रक्रिया शुरू नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का इस्तेमाल करना न भूलें ताकि आपको किसी भी होस्टिंगर प्लान पर अतिरिक्त 10% की छूट मिल सके अगर आपने पहले से नहीं ली है। और अगर इस वीडियो ने आपकी साइट को ऑनलाइन लाने में मदद की है और आप ऐसे और ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।